नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का अमृत काल मना रहा है, लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है और एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत अब बताई गई है। दरअसल अभी क्विट इंडिया मूवमेंट के 80 साल हुए हैं और उस पर राहुल गांधी ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की मृत्यु जो है हो रही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस सरकार में जो भी लोगों के मुद्दों को उठाता है और तानाशाही की शुरुआत के खिलाफ तैयार रहता है, खड़ा रहता है, उस पर हमला किया जाता है, शातिर तरीके से उस पर हमला किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो यहां पर इस आजादी के अमृत महोत्सव में जब पूरा देश घर घर तिरंगा मुहिम के तहत यहां पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस समय भी राहुल गांधी की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया आना, एक तरफ क्विट इंडिया मूवमेंट के 80 साल हुए हैं और उस पर राहुल गांधी का यह बयान आना कहीं ना कहीं बार बार जिस तरह से सरकार को तानाशाह बता रहा है, तो ये नेशनल हेराल्ड मामले में जिस हिसाब से शिकंजा कसा गया उसकी प्रतिक्रिया यहां पर यह हो सकती है। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट पर राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास का वो पन्ना जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। राहुल गांधी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसके लिए कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर सोमवार को उन्होंने एक पोस्ट डालते हुए कहा कि मौजूदा तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। तो यहां पर एक और विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है और यह भी कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को भारत छोड़ना होगा। लेकिन यहां पर राहुल गांधी की ये बौखलाहट दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में कसे हुए शिकंजे के बाद ऐसा हो सकता है कि वो इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोबारा से करो या मरो की स्थिति जो है इस सरकार के खिलाफ जो है वो करनी होगी। और अगर बात की जाए राहुल गांधी की, उन्होंने इस सोशल मीडिया पोस्ट में दोबारा से केंद्र सरकार को निशाना बनाया है और कहा है कि ये तानाशाह सरकार है। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से तानाशाह सरकार बताया गया था जब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की तरफ से शिकंजा कसा गया था, नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को जो है सील कर दिया गया था। उसके बाद ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई थी और राहुल गांधी के अनुसार उन्होंने कहा कि अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लाखों देशवासी इस आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन में लगभग 940 लोग शहीद हुए और हजारों गिरफ्तारियां हुई और आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हालांकि इस श्रद्धांजलि के साथ जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की तरफ से केंद्र सरकार को इसमें भी घसीटा गया और साथ में बोला गया कि अन्याय के खिलाफ जो है बोलना ही होगा। राहुल गांधी ने बोला कि आज हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार, जैसे कि मोदी सरकार को पहले भी वो तानाशाह सरकार बोलते हैं, तानाशाह सरकार के खिलाफ देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। तो यहां पर फिर से विवादों में आ खड़े हुए हैं राहुल गांधी इस बयान के बाद, इस पोस्ट के बाद। और अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर लोग जो है उनकी इस पोस्ट के बाद उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये लोगों की तरफ से उस पर लिखा जा रहा है कि करो या मरो की स्थिति जो इस समय चल रही है वो खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से चल रही है। अगर बात की जाए तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है देश के मैप से गायब हो जाए। और वहीं अगर बात की जाए इस क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और एक महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके उन्होंने जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर लोगों के साथ अपना मैसेज शेयर किया है। और ये एक वीडियो पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि हम सभी उनको याद करते हैं जिन्होंने बापू के नेतृत्व में, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इतना ही नहीं, और भी पोस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए और लोकनायक जेपी के लिए उन्होंने कहा कि 9 अगस्त हमारी राष्ट्रीय क्रांति का ज्वलंत प्रतीक बन गया है और बापू से प्रेरित भारत छोड़ो आंदोलन में
जेपी और डॉक्टर लोहिया जैसे महान लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई। तो यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आए हैं उसमें, और अगर बात की जाए राहुल गांधी की तरफ से जो पोस्ट किए गए हैं उसमें जमीन आसमान का तरफ फर्क है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट के उन लोगों को जिन्होंने इसमें भागीदारी ली, इसमें हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल हुए, एक तरफ उनके लिए यहां पर मैसेज दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर राहुल गांधी की, तो इसको लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट को भी लेकर वो जो है केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ इसी तरह का आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ जो है इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो इस समय नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी पर शिकंजा कसा हुआ है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार खुलासा हो रहा है, ईडी की जांच चल रही है, उसमें हवाला का केस अब सामने आया है। और ईडी की तरफ से जब हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील किया गया, उसके बाद भी राहुल गांधी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि ये तानाशाह सरकार है, हम इनके आगे झुकेंगे नहीं, हम इनसे डरेंगे नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि ईडी की जो कार्रवाई चल रही थी वो तो यंग इंडिया लिमिटेड पर चल रही थी, लेकिन अब उसमें सभी कांग्रेसी नेता अगर मौजूद हैं, उनके सबसे ज्यादा उसमें शेयर हैं, फॉर्मर प्रिंसिपल से लेकर के तमाम ऐसे सीनियर पदों पर कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं। तो वहां पर शिकंजा उन्हीं पर कसा जाएगा। लेकिन इस समय अगर बात की जाए, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह आप तिरंगा रैली देख सकते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक लोग इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 75 साल पूरे होने जा रहे हैं इस देश को आज़ादी मिले। और सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट ही नहीं बल्कि हजारों ऐसे आंदोलन, चाहे वो छोटा सा एक 2 लोगों का आंदोलन हो या फिर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में किया गया आंदोलन जो है इस बात का साक्षी है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ करके गए तो उसमें एक एक तिनका शामिल है, एक एक बलिदान उस स्वतंत्रता सेनानी का, चाहे फिर वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो या फिर तमाम ऐसे आंदोलन हो, जलियांवाला बाग आंदोलन हो या फिर ऐसे हमारे क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऐसे लाखों नाम हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए जो है अपना बलिदान दिया। और आज इन्हीं सब की बदौलत हम खुले में जो है चैन की हवा ले पा रहे हैं, चैन की सांस ले पा रहे हैं। तो यहां पर इस क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें सबका योगदान था, उसको लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस नेता की तरफ से राजनीति की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। और यहां पर यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस अभी भी जो है इस तरह के दलदल से बाहर नहीं निकली है। और अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो वो लगातार इस तरह के पोस्ट करते रहते हैं या फिर अपने भाषण में इस तरह की बातें करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं वो लोगों के निशाने पर आते हैं, लोगों की तरफ से उनको ट्रोल किया जाता है। और वहीं अब सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के आने के बाद लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है कि ये राहुल गांधी की बौखलाहट है जो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, और खुद उनको कांग्रेस को इस समय बचाना चाहिए। वो क्या करो या मरो के आंदोलन को फिर से शुरू करेंगे। खुद की तो सीट अमेठी से बचा नहीं पाए थे, वायनाड जाना पड़ा था लोकसभा में जाने के लिए। तो इस तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। दरअसल अगर बात की जाए तो 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ देश में गिरता आया है, चाहे फिर वो राज्य सरकार की बात हो जहां पर तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, या फिर गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां से कांग्रेस का ग्राफ लगातार तेजी से नीचे गिरा। और केंद्र में भी जहां पर एक समय कांग्रेस पार्टी ज्यादा, इतनी 200 से ज्यादा सीटों के साथ लगभग 300 सीटें पूरे यूपीए के साथ मिलकर सरकार बनाती थी, इस समय ऐसी सिचुएशन है कि 100 सीटें पा पाना भी उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो यहां पर इस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर आ रही है। लेकिन आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है जो राहुल गांधी की तरफ से लगातार विवादित बयान दिए जाते हैं, विवादित पोस्ट की जाती है, उसके बाद लोगों के निशाने पर वो आते हैं? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।